महान शिव भक्त हरिकेश यक्ष की अद्भुत कहानी भाग 1 गंधमादन पर्वत का रहस्यमय कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेम और भक्ति से भरे सभी भक्तों का स्वागत है। आपका स्वागत है सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियाँ चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी रोमांचक, भक्ति से ओतप्रोत, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियाँ, जो न सिर्फ आपको नई सीख देंगी बल्कि आपके मन और आत्मा को भी शुद्ध करेंगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं, ऋषियों और यक्षों का संसार धरती पर विचरण करता था। हिमालय के उत्तरी छोर पर स्थित गंधमादन पर्वत अपनी अपूर्व सुंदरता और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध था। इस पर्वत पर रत्नभद्र नामक एक यक्ष का वास था, जो अपनी भक्ति, ज्ञान और तपस्या के लिए दूर दूर तक विख्यात था। यद्यपि यक्षों को भोगविलास प्रिय और विलासिता में लिप्त माना जाता था, लेकिन रत्नभद्र अपने कुल से भिन्न थे। वे महान शिव भक्त थे और जीवन का हर क्षण भगवान महादेव की आराधना में लगाते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं कैलाशपति शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न रहते थे। रत्नभद्र के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बात उन्हें सदैव व्याकुल करती थी। उन्हें अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए एक संतान की अभिलाषा थी। वर्षों की तपस्या और प्रार्थना के बाद भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके घर एक दिव्य पुत्र का जन्म होगा, जो अपने पराक्रम, भक्ति और त्याग से समस्त लोकों में प्रसिद्ध होगा। कुछ समय पश्चात रत्नभद्र की पत्नी ने एक अद्भुत तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका नाम पूर्णभद्र रखा गया। यह बालक जन्म से ही विलक्षण था। उसकी कांति सोने के समान दमकती थी और उसकी आंखों में किसी दिव्य शक्ति का तेज समाहित था। जब वह रोता तो ऐसा प्रतीत होता मानो संपूर्ण पर्वत उसकी ध्वनि से गूंज उठा हो। बालक पूर्णभद्र की अद्भुत विशेषताएं। पूर्णभद्र बाल्यकाल से ही असाधारण प्रतिभा संपन्न था। अन्य यक्षों की तुलना में उसमें विलासिता के प्रति कोई रुचि नहीं थी। जहां अन्य यक्ष नृत्य, संगीत और मद्यपान में लिप्त रहते, वहीं पूर्णभद्र ध्यान, जप और तपस्या में रुचि रखता था। वह अपने पिता रत्नभद्र की छत्रछाया में बड़ा हुआ और शीघ्र ही अद्भुत ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर ली। एक दिन जब पूर्णभद्र केवल 7 वर्ष का था, उसने अपने पिता से एक अनोखा प्रश्न पूछा। पिताश्री, यक्ष लोक का प्रत्येक प्राणी भोगविलास में लिप्त रहता है, किंतु आप और मैं इस प्रवृत्ति से भिन्न हैं। इसका क्या कारण है? रत्नभद्र अपने पुत्र की जिज्ञासा पर मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह संयोग नहीं बल्कि पूर्व जन्मों का कर्म है। हमारी आत्मा भोग में नहीं बल्कि भक्ति में सुख का अनुभव करती है। भगवान शिव ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। यह संसार नश्वर है, लेकिन भक्ति से प्राप्त किया गया मोक्ष शाश्वत है। इस उत्तर को सुनकर पूर्णभद्र का हृदय भगवान शिव के प्रति और भी श्रद्धा से भर गया। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह अपने जीवन को केवल और केवल भगवान शिव की सेवा में अर्पित करेगा। हरिकेश एक नया नाम, एक नई यात्रा। समय बीतता गया और पूर्णभद्र युवा हो गया। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसकी आराधना से प्रसन्न होते थे। जब वह ध्यान में लीन होता तो उसकी उपस्थिति से संपूर्ण गंधमादन पर्वत प्रकाशित हो जाता। एक दिन जब वह भगवान शिव की तपस्या कर रहा था, तभी एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान महादेव थे। वे मंद मंद मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब से तुम केवल पूर्णभद्र नहीं बल्कि हरिकेश कहलाओगे। तुम्हारे
केशों की महिमा और तुम्हारी भक्ति की शक्ति अनंत काल तक गूंजती रहेगी। तुम्हारा नाम समस्त लोकों में अमर रहेगा। भगवान शिव के यह वचन सुनकर पूर्णभद्र अत्यंत आनंदित हुआ। उसने महादेव के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह आशीर्वाद दें कि मैं सदैव आपकी भक्ति में लीन रहूं और आपकी कृपा से समस्त यक्षों का कल्याण कर सकूं। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। इस घटना के पश्चात पूर्णभद्र को एक नया नाम मिला, हरिकेश यक्ष। अब हरिकेश ने संकल्प लिया कि वह समस्त लोकों में शिव भक्ति का प्रचार करेगा। उसने गंधमादन पर्वत से प्रस्थान किया और अनेक तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़ा। उसका लक्ष्य था उन सभी प्राणियों को सत्य की राह पर लाना जो मोह और माया में उलझे हुए थे। हरिकेश की यात्रा और उसकी कठिन परीक्षा। हरिकेश जब अपनी यात्रा पर निकला तो उसने अनेक नगरों और वनों में भ्रमण किया। उसने देखा कि कई यक्ष, गंधर्व और दानव अपने पथ से भटक चुके हैं। वे धर्म और सत्य को भूलकर अधर्म और पाप में लिप्त हो गए थे। एक दिन वह रक्तांगण वन नामक एक भयावह स्थान पर पहुंचा। यह वन अपने रहस्यमय वातावरण और दुष्ट प्राणियों के लिए कुख्यात था। वहां रहते थे कालकेतु और महाहासुर, जो कि शिव भक्तों के घोर शत्रु थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि जो भी शिव की भक्ति करेगा उसे वे अपने मायाजाल में फंसाकर भटकाने का प्रयास करेंगे। जैसे ही हरिकेश ने इस वन में प्रवेश किया, कालकेतु ने उसे देख लिया और अपनी मायावी शक्तियों से उसे भ्रमित करने का प्रयास करने लगा। उसने अनेक सुंदर अप्सराओं को हरिकेश के समक्ष भेजा, जिन्होंने मधुर गीत गाते हुए उसे मोहित करने का प्रयास किया। लेकिन हरिकेश की भक्ति अडिग थी। तब महाहासुर ने एक और चाल चली। उसने एक विशाल माया उत्पन्न की, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं भगवान शिव उसे पुकार रहे हों। लेकिन हरिकेश की दृष्टि इतनी दिव्य थी कि उसने तुरंत पहचान लिया कि यह केवल एक छलावा है। अरे दुष्टों, तुम चाहे जितना भी प्रयास कर लो, लेकिन शिव का सच्चा भक्त कभी भी माया के जाल में नहीं फंसेगा। हरिकेश ने अपने कमंडल से जल छिड़का और जैसे ही जल की बूंदें माया पर गिरी, वह तुरंत भस्म हो गई। कालकेतु और महाहासुर यह देखकर भयभीत हो गए और वहां से भाग निकले। अब हरिकेश को समझ में आ गया कि उसका मार्ग आसान नहीं होने वाला था। शिव भक्ति का प्रचार करना आसान कार्य नहीं था, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प लिया कि वह किसी भी बाधा से नहीं डरेगा। महान शिव भक्त हरिकेश यक्ष की अद्भुत कहानी भाग 2। रक्तांगण वन की माया से मुक्ति। महाहासुर और कालकेतु की माया को नष्ट करने के बाद हरिकेश यक्ष रक्तांगण वन से आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह आगे जाता, वन में छिपे हुए कुछ ऋषि और साधक उसके पास आए। वे वर्षों से रक्तांगण वन की भयानक मायाओं में फंसे हुए थे। एक वृद्ध ऋषि ने श्रद्धा से हरिकेश के चरणों में गिरते हुए कहा, हे महान यक्ष, आपने हमें इस मायावी बंधन से मुक्त किया। यह वन हमारी साधना का स्थान था, लेकिन महाहासुर और कालकेतु ने अपनी शक्तियों से इसे तामसिक कर दिया था। हम चाहकर भी इस स्थान से बाहर नहीं जा पा रहे थे। हरिकेश ने उन सभी को आशीर्वाद दिया और उन्हें भगवान शिव की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उस वन को छोड़कर महाकाल वन की ओर प्रस्थान किया, जो शिव साधना के लिए प्रसिद्ध था। महाकाल वन में शिव का रहस्य। हरिकेश जब महाकाल वन पहुंचा तो उसने वहां एक अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। संपूर्ण वन शिवमय प्रतीत हो रहा था। हरे भरे वृक्षों पर ओंकार की ध्वनि गूंज रही थी और वायु में दिव्यता व्याप्त थी। वहां एक प्राचीन शिवलिंग स्थित था, जो हजारों वर्षों से तपस्वियों द्वारा पूजित था। लेकिन जैसे ही हरिकेश ने ध्यान लगाया,
उसे ज्ञात हुआ कि उस शिवलिंग के भीतर एक रहस्य छिपा हुआ है। अचानक एक गंभीर स्वर गूंजा, हरिकेश, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। इस शिवलिंग के भीतर एक दिव्य शक्ति संचित है जो केवल सच्चे भक्तों को ही प्राप्त होती है। क्या तुम इसे प्राप्त करना चाहते हो? हरिकेश चकित होकर बोला, हे प्रभु, यदि यह शक्ति मुझे आपके चरणों की भक्ति में और अधिक दृढ़ बना सके तो मैं इसे प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। तभी शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला और हरिकेश के शरीर में समाहित हो गया। यह भगवान शिव का त्रिनेत्र ऊर्जा आशीर्वाद था जो हरिकेश को अद्भुत सिद्धियां प्रदान कर सकता था। असुरों का आक्रमण और हरिकेश की परीक्षा। महाकाल वन में भगवान शिव से दिव्य शक्ति प्राप्त करने के बाद हरिकेश को यह आभास हुआ कि अब उसकी परीक्षा का समय निकट है। शिव शक्ति प्राप्त करने की सूचना पाते ही कई दानवों और असुरों को क्रोध आ गया। महाहासुर, जो रक्तांगण वन से भाग निकला था, अपने गुरु रक्तलोचन के पास पहुंचा। रक्तलोचन एक शक्तिशाली असुर था जिसने शिव भक्ति से घृणा करते हुए असुर लोक में तामसिक ऊर्जा फैलाने की शपथ ली थी। रक्तलोचन ने कहा, यदि यह यक्ष महाकाल वन में शिव शक्ति प्राप्त कर चुका है तो हमें उसे रोकना होगा, नहीं तो वह हमारे अधर्म के मार्ग को नष्ट कर देगा। इसके बाद रक्तलोचन और उसके 10 सहायक असुरों ने महाकाल वन पर आक्रमण कर दिया। हरिकेश ध्यान में था जब उसने वन में ऊर्जा का भारी उतार चढ़ाव महसूस किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि रक्तलोचन और उसकी सेना महाकाल वन को जलाने का प्रयास कर रही थी। हरिकेश ने गहरी सांस ली और अपने भीतर शिव शक्ति को जागृत किया। अचानक उसके चारों ओर एक दिव्य आभा प्रकट हुई जिससे संपूर्ण वातावरण शुद्ध और प्रकाशमान हो गया। रक्तलोचन चिल्लाया, कोई भी हमें रोक नहीं सकता, हम इस शिव भक्ति को नष्ट कर देंगे। लेकिन तभी हरिकेश ने अपने दाएं हाथ से जल उठाकर शिव का मंत्र पढ़ा, नमः शिवाय। जैसे ही मंत्र का उच्चारण हुआ, जल की बूंदें आग पर गिरीं और वह तुरंत बुझ गई। रक्तलोचन यह देखकर हक्का बक्का रह गया। अब हरिकेश ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया। उसने अपनी हथेली से त्रिनेत्र ऊर्जा को डोट प्रकट किया जिससे एक तेजस्वी ज्वाला उत्पन्न हुई। यह ज्वाला इतनी शक्तिशाली थी कि रक्तलोचन और उसकी सेना भागने पर विवश हो गई। परंतु रक्तलोचन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वह बोला, यक्ष, यदि तुम में साहस है तो मेरे साथ द्वंद्व करो। यदि तुम जीत गए तो मैं इस स्थान को छोड़ दूंगा। हरिकेश और रक्तलोचन का महायुद्ध। रक्तलोचन एक मायावी असुर था। उसने अपनी शक्ति से एक विशाल अग्नि चक्र उत्पन्न किया और हरिकेश की ओर फेंका। लेकिन हरिकेश ने शिव का स्मरण किया और अपने त्रिनेत्र ऊर्जा से एक दिव्य जल प्रवाह उत्पन्न किया। जैसे ही अग्नि चक्र और जल प्रवाह टकराए, संपूर्ण महाकाल वन गूंज उठा। रक्तलोचन ने फिर अपनी गदा उठाई और हरिकेश पर वार करने के लिए दौड़ा, लेकिन हरिकेश शांतचित्त खड़ा रहा। जब रक्तलोचन की गदा उसके निकट पहुंची तो अचानक हरिकेश ने अपने दाएं हाथ से उसे रोक दिया। रक्तलोचन चकित रह गया। उसने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें नष्ट करने के लिए मैं अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करूंगा। उसने अपनी आंखें बंद की और एक महाविनाशक मंत्र पढ़ा जिससे पृथ्वी कंपन करने लगी। चारों ओर अंधकार छा गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल मच गई हो। हरिकेश ने इस स्थिति को देखकर तुरंत शिव का ध्यान किया और मन ही मन रुद्रास्त्र का उच्चारण किया। अचानक उसके चारों ओर एक विशाल ऊर्जा कवच प्रकट हुआ जिसने रक्तलोचन के महाविनाशक मंत्र को निष्फल कर दिया। हरिकेश ने अपनी पूरी शक्ति से शिव के त्रिशूल की ऊर्जा को आह्वान किया और रक्तलोचन की ओर फेंका।
त्रिशूल ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि रक्तलोचन की समस्त शक्ति उसी क्षण समाप्त हो गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, मैं हार गया, मुझे क्षमा कर दो। हरिकेश ने उसे देखा और कहा, यदि तुम सच में पश्चाताप करते हो तो शिव भक्ति का मार्ग अपनाओ। केवल यही एकमात्र मार्ग है जो तुम्हें मोक्ष प्रदान कर सकता है। रक्तलोचन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महायक्ष, मुझे क्षमा करें। मैं अब अधर्म का मार्ग छोड़ दूंगा और शिव की शरण में जाऊंगा। हरिकेश ने उसे आशीर्वाद दिया और रक्तलोचन वहां से चला गया। अब महाकाल वन फिर से शांत हो गया था। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और स्वयं भगवान शिव ने हरिकेश को आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारी भक्ति और साहस ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त किसी भी बाधा को पार कर सकता है। आज से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। हरिकेश ने शिव की आराधना की और संपूर्ण संसार में शिव भक्ति का प्रचार करने के लिए आगे बढ़ गया। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है, इसलिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो जय श्री राम लिखें। अगर आप कुछ नया सुनना चाहते हैं तो राधे श्याम लिखें और अपनी पसंद बताएं। आपकी पसंद ही हमारी प्रेरणा है। अगर हमारी कहानियां आपके मन को छू जाएं तो ऐसी और भी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रहस्य, एक नई सीख और एक नए रोमांच के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।